अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस किए थे अबाउट 7.4 एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व कर रहे थे, उसमें मिस्टेक थी क्वेश्चंस के अंदर, तो हमने सॉल्व नहीं किया था उस वक्त। तो आज उसको दोबारा सॉल्व कर लेते हैं। इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो है मैं थोड़ा सा जूम करके सेट कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली नजर आ सके। सेकेंड ईयर मैथ का लेक्चर होगा इस वक्त, एक्सरसाइज है। सेवन 7.4 और क्वेश्चन नंबर हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2 को, और उसका पार्ट नंबर है 1 हमारे पास। पार्ट नंबर 1 में हमें कहा जाता है कि फाइंड आउट यूनिट वेक्टर एंड साइन एंगल। ए इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है 2i माइनस 6j प्लस माइनस 3k। सिमिलरली बी वेक्टर गिवन है हमारे पास 4i प्लस 3j माइनस k। ये दो वेक्टर गिवन है और हमें कहा गया है कि आपने यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करके बताना है। यूनिट वेक्टर को कैलकुलेट करने का फार्मूला हमारे पास है n यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू a क्रॉस b। n ये यूनिट नॉर्मल यूनिट वेक्टर को डिनोट करता है, a क्रॉस b डिवाइडेड बाय a क्रॉस b की मैग्नीट्यूड। ये फार्मूला हमारे पास गिवन है। इट मीन्स कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जो कैलकुलेट करना है वो a क्रॉस b कैलकुलेट करना है। तो हम a क्रॉस b जो है वो कैलकुलेट करके बता देते हैं। a क्रॉस b इज इक्वल टू होगा हमारे पास i j k यूनिट वेक्टर। a के कोफिशिएंट लिख लेते हैं 2 माइनस 6 माइनस 3। ये जो a वेक्टर था i का हम कोफिशिएंट लिख लेते हैं j का और k का। सिमिलरली b यूनिट वेक्टर 4 प्लस 3 माइनस 1 a क्रॉस b फाइंड आउट करते हैं। हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लेते हैं बाय r1 के जरिए। एक्सपेंड बाय r1 a क्रॉस b i यूनिट वेक्टर माइनस 6 प्लस 3 माइनस 3 माइनस 1 माइनस j यूनिट वेक्टर 2 4 माइनस 3 माइनस 1 प्लस k 2 माइनस 6 4 3। डिटर्मिनेंट्स 2/2 को हम ओपन कर लेते हैं। a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 9 15i। मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे खुद से। माइनस 6 क्रॉस माइनस 1 प्लस 6 हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 3 माइनस 9, ये प्लस 9 हो जाएगा, प्लस 9 प्लस 6 प्लस 15i हो जाएगा। सिमिलरली माइनस 2 प्लस 12, ये माइनस का 10 j हो जाएगा। सिमिलरली 2 क्रॉस 3 6 माइनस प्लस 24 13 के, ये हमारे पास a क्रॉस b आ जाता है।
सिमिलरली हमने ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करनी है, तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड में हम कोफिशिएंट के स्क्वायर कर देते हैं। 15 का स्क्वायर 2 लिख लेते हैं, 15 होल स्क्वायर प्लस -10 होल स्क्वायर प्लस 13 होल स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225, -10 का स्क्वायर 100, 13 का स्क्वायर 900 अंडर रूट। ये हमारे पास रिजल्ट आ जाता है 1225 अंडर रूट। अगर हम इसका अंडर रूट ले लेते हैं तो अंडर रूट का रिजल्ट आ जाता है 35। ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड, ये हमने रिजल्ट दिया। अगर हम सबसे पहले यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यूनिट वेक्टर होगा हमारे पास n यूनिट नॉर्मल ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर हमारे पास था जो ए क्रॉस बी हमने कैलकुलेट किया है वो 15i - 10j प्लस 13k डिवाइडेड बाय 35। 15 ओवर 35i -10 ओवर 35j प्लस 30 ओवर 35k। इसी को हम थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। रिजल्ट आ जाना चाहिए हमारे पास n यूनिट नॉर्मल इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे कैंसल आउट कर लेना है 5 वाला 15 पे 3 टाइम और 35 पे 7 टाइम। आई यूनिट वेक्टर 5 वाला 10 पे 2 टाइम, 5 वाला 35 पे 7 टाइम, इसी तरह 5 वाला 30 पे 6 टाइम, 35 पे 7 टाइम। ये रिजल्ट आ जाता है n यूनिट नॉर्मल का हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 था, हमने यहाँ से n यूनिट नॉर्मल कैलकुलेट किया। एनी प्रॉब्लम अबाउट दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स? क्लियरली आप जरा इसको देख लें दोबारा से ताकि आपको क्लियर हो सके। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कीजिएगा इससे। Any problem about this question? Response quickly. रिपीट का कहा गया है, चलिए रिपीट मैं कर देता हूँ। हमें यूनिट वेक्टर का कैलकुलेट करने का कहा गया है। ए क्रॉस यूनिट ए वेक्टर भी गिवन है, बी वेक्टर भी गिवन है, यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है जी। हम साइन एंगल जो है इसके बाद कैलकुलेट करते हैं। एन यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है ए क्रॉस बी ओवर ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड। ये फार्मूला मैंने लिख दिया है। इट मींस हमने ए क्रॉस बी कैलकुलेट करना है। ए क्रॉस बी कैलकुलेट करने के लिए हम डिटर्मिनेंट में वैल्यूज पुट करेंगे। डिटर्मिनेंट को ओपन कर लेते हैं और उसका रिजल्ट निकाल लिया हमने। ये डिटर्मिनेंट का रिजल्ट आ गया आपके पास स्टूडेंट्स। इसके बाद फार्मूले में डिटर्मिनेंट की मैग्नीट्यूड भी थी। ये ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड भी हमने कैलकुलेट करनी है, तो ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट कर दी हमने। अब फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दिए और सेपरेटली इसको डिवाइड कर दिया। आई जे के यूनिट वेक्टर के अंदर इसकी वैल्यूज कैलकुलेट करके हमने बता दी है। इसके बाद हम साइन एंगल कैलकुलेट करते हैं। साइन एंगल किसके इक्वल होता है हमारे पास? मैं यहीं से कंटिन्यू कर देता हूँ। साइन एंगल जो है, यहाँ पे फार्मूला चेंज कर लेते हैं साइन का। साइन थीटा का फार्मूला है हमारे पास ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड। अब ए क्रॉस बी तो हम यहाँ पे ये साइन एंगल कैलकुलेट करने का फार्मूला है। ए क्रॉस बी तो हमने ऑलरेडी यहाँ तक फाइंड आउट कर दिया है।
इसके बाद ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट हो गई है। हम साइन एंगल कैलकुलेट करना चाहते हैं। साइन एंगल कैलकुलेट करने के लिए हमें ए की मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हम ए की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। ए वेक्टर हमारे पास 2i माइनस 6j माइनस 3k है। हम इसकी मैग्नीट्यूड निकालते हैं। 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 होल स्क्वायर 4 36 9 अंडर रूट 49 आ जाएगा हमारे पास, और इसका अंडर रूट आ जाएगा 7। ये ए मैग्नीट्यूड आ जाएगी। सिमिलरली हम कैलकुलेट कर लेते हैं बी की मैग्नीट्यूड। बी की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए हम बी वेक्टर लिखेंगे 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 9 प्लस 1 अंडर रूट 26 अंडर रूट। ये बी वेक्टर आ जाएगा हमारे पास। साइन थीटा एंगल में वैल्यूज पुट करते हैं, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। मैं इसको जूम कर देता हूँ, क्लियर नजर आ सके, आपको प्रॉब्लम ना हो आपको। देखिए स्टूडेंट्स, साइन थीटा ए क्रॉस बी 35 डिवाइडेड बाय 7 क्रॉस 26 अंडर रूट। ये ए क्रॉस बी की वैल्यू है हमारे पास, और ए की मैग्नीट्यूड 7, बी की मैग्नीट्यूड 26। 7 35 पे 5 टाइम 5 बाय 26 अंडर रूट। ये हमारे पास साइन एंगल आ जाएगा। होपफुली ये आपको क्लियर होगा। आपने फार्मूला याद रखना है, बाकी सारी वैल्यू यूनिट वेक्टर की तरह हमने कैलकुलेट करके इसके अंदर पुट कर दिए, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया है। जरा इसको फिर गौर से देख लें इस क्वेश्चंस को। एनी प्रॉब्लम अबाउट दिस क्वेश्चन? गुड स्टूडेंट्स, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करने जा रहे हैं। हमें ये कहा जाता है कि कौन से वेक्टर जो हैं वो पैरेलल हैं और कौन से वेक्टर जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं। विच वेक्टर इफ एनी पैरेलल और परपेंडिकुलर, कि कौन से वेक्टर पैरेलल हैं और कौन से वेक्टर जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं पैरेलल वेक्टर कौन से होते हैं और परपेंडिकुलर वेक्टर कौन से होते हैं। अगर हम डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं दो वेक्टर का और उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ जाता है, इट मींस कि वो हमारे पास दो वेक्टर जो होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं। और अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले लें और वो उनका आंसर जो है हमारे पास 0 के इक्वल आ जाता है, तो वो वेक्टर पैरेलल होते हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं हम। u वेक्टर है हमारे पास i प्लस 2j माइनस k। सिमिलरली v वेक्टर है हमारे पास माइनस i प्लस j प्लस k। सिमिलरली w है हमारे पास माइनस पाई बाय 2y माइनस पाई j प्लस पाई बाय 2k। ये वेक्टर्स हैं हमारे पास।
इनको हमने रिप्रेजेंट करना है कि ये पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, तो हम इनको रिप्रेजेंट करके बताते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि अगर हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल आ जाता है। इट मींस वो वेक्टर जो होंगे वो परपेंडिकुलर होंगे, और जो परपेंडिकुलर होंगे वो पैरेलल नहीं हो सकते। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल नहीं आता फिर हम पैरेलल का केस चेक करेंगे, उन दो वेक्टर्स की वैल्यूज को आपस में इक्वल करेंगे कुछ कॉमन लेकर। अगर कॉमन लेकर वैल्यूज उनके वेक्टर्स जो है इक्वल हो जाते हैं तो वेक्टर क्या होंगे हमारे पास पैरेलल होंगे। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं डॉट प्रोडक्ट का आपको परपेंडिकुलर का केस क्लियर कर देता हूँ बाय कंसेप्ट के लिए कि हम सपोज दो वेक्टर ले लेते हैं ए डॉट बी। तो हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल है, ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड ओ cos थीटा। इस तरह भी हम लिख सकते हैं ए डॉट बी। मैं कहता हूं कि अगर परपेंडिकुलर है तो cos 90 डिग्री, cos 90 क्या देता है हमें 0 दे देता है। तब ये मल्टीपल होंगे 0 होंगे, और ये केस किसके लिए होगा, ए परपेंडिकुलर है बी के ऊपर जब थीटा इनके दरमियान क्या बनेगा 90 डिग्री का बन जाएगा। ये मैंने आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कराया है कि हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो एंगल 90 का बनता है, 90 की वैल्यू पुट की जाती है तो डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाता है। इट मींस दो वेक्टर जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। ये हमारे पास u डॉट v है, दो वेक्टर्स हैं और इनका हम डॉट प्रोडक्ट लेना चाहते हैं और हम ये शो करना चाहते हैं ये परपेंडिकुलर हैं या पैरेलल हैं। अगर इनका रिजल्ट u डॉट v का 0 आ जाता है इट मींस ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे। अगर 0 नहीं होता फिर हम पैरेलल का केस चेक करेंगे। i प्लस 2j माइनस के डॉट माइनस i प्लस j प्लस के u डॉट v हम कैलकुलेट कर रहे हैं। i डॉट i 1 के इक्वल होगा -1 रिजल्ट आएगा, j डॉट j 1 के इक्वल 2 रिजल्ट आएगा -1। ये आंसर 0 आ जाता है। u डॉट v u वेक्टर हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर है किसके ऊपर v के ऊपर। सिमिलरली हम चेक करते हैं u डॉट w, u डॉट w i प्लस 2j माइनस के डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं -π/2 i माइनस πj प्लस π/2 k। i डॉट प्रोडक्ट जब लेते हैं 1 होता है, -π/2 रिजल्ट आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -2π -π/2। जब हम इनको ऐड अप करते हैं एलसीएम 2 आ जाएगा, -π -4π -2π -π -6π/2। तो ये आंसर 0 नहीं आता। इट मींस u वेक्टर w के साथ परपेंडिकुलर नहीं होगा। फिर हम कॉमन लेंगे, कॉमन लेकर चेक करते हैं कि ये पैरेलल है या नहीं है। पैरेलल का केस चेक कर लेते हैं। हमारे पास जरा गौर करें, परपेंडिकुलर का आपको मेरे ख्याल में क्लियर है, पैरेलल का केस चेक कर लें आप। u डॉट w ये हमारे पास इक्वल नहीं आया 0 के। u की वैल्यू है हमारे पास i प्लस 2j माइनस के, w की वैल्यू है हमारे पास -π/2 i माइनस π/j प्लस π/2 के। हम w में से कॉमन ले लेते हैं, क्या चीज π/2। जब π/2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे i बच जाएगा। देखिए हमारे पास पाई है, हम π/2 कॉमन लेना चाहते हैं। जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 2 रिमाइंडर बच जाएगा। π/2 बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस के रिजल्ट बच जाएगा। तो u और w
पैरेलल हैं जब W में से -π/2 कॉमन लेंगे हम। इट मीन्स U पैरेलल है किसके, W वेक्टर के, कि दो वेक्टर जो हैं वो पैरेलल हैं और एक की मैग्नीट्यूड जो है वो कोफिशिएंट जो है उसका π/2 नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर या अपोजिट डायरेक्शन के अंदर इंक्रीमेंट है, उनका मल्टीपल की फॉर्म के अंदर है। तो ये हमने कैलकुलेट किया, u वेक्टर और w वेक्टर के हमने कुछ कॉमन लिया और इनकी मैग्नीट्यूड सेम आ जाती है u और w की। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि u जो है वो पैरेलल है w के। क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.4 का। एनी प्रॉब्लम अबाउट दिस क्वेश्चन? रिपीट का ऑप्शन कहा गया है तो रिपीट कर देते हैं स्टूडेंट्स। हमें कहा इस क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि विच वेक्टर आर पैरेलल आर परपेंडिकुलर। तो पैरेलल केस के अंदर मैंने आपको क्लियर करवाया है कि अगर हम डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं दो वेक्टर का, वो जीरो आ जाता है तो वो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। अगर वेक्टर का आंसर जीरो नहीं आता, डॉट प्रोडक्ट जीरो नहीं आता, तब हम पैरेलल का केस चेक करेंगे आया वो पैरेलल है या नहीं है। सबसे पहले हम डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। हमने u और v का डॉट प्रोडक्ट लिया तो उनका रिजल्टेंट जो आया है डॉट प्रोडक्ट के अंदर जीरो आ गया। इट मींस u और v वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर हैं आपके पास। सिमिलरली फिर हम u का w के साथ चेक करेंगे। ये तीन वेक्टर हैं, तीनों का आपस में रिलेशन चेक करना है कि कौन सा वेक्टर किसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो u और v का रिजल्ट परपेंडिकुलर के अंदर आ गया है। फिर u और w का हम चेक करते हैं कि ये आपस में परपेंडिकुलर हैं या पैरेलल हैं। जब हमने इनका डॉट प्रोडक्ट लिया ये जीरो के इक्वल नहीं आया, इट मीन ये परपेंडिकुलर नहीं है। जब परपेंडिकुलर नहीं है तो हम पैरेलल चेक करते हैं। पैरेलल चेक करने के लिए मैंने u वेक्टर लिखा है, फिर w वेक्टर लिखा है। w में से मैंने कॉमन लिया है क्या चीज, π/2 माइनस कॉमन लिया तो उसके बाद u और w की वैल्यू सेम बन गई है। तो फिर हम कह सकते हैं u पैरेलल है -π/2 w के, -π/2 w के पैरेलल है। तो हम यहाँ से रिजल्टेंट कह सकते हैं u वेक्टर जो है वो w के पैरेलल है। एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रूव करना है हमने साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा है। ये चीज हमने प्रूव करके बतानी है। तो इसके लिए हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के ऊपर वेक्टर ले लेते हैं। एक वेक्टर लेते हैं हम b, ओरिजिन से उसका डिस्टेंस OB है, पोजीशन वेक्टर हमारे पास OB बन जाएगा और एंगल जो कंस्ट्रक्ट करेगा वो बीटा एंगल कंस्ट्रक्ट करेगा। सिमिलरली हम जो वेक्टर दूसरा लेते हैं वो वेक्टर A ले लेते हैं, पोजीशन वेक्टर A बन जाएगा
और वो एंगल जो है कंस्ट्रक्ट करता है अल्फा, तो ए और बी के दरमियान, वेक्टर ए और बी के दरमियान जो एंगल टोटल कैलकुलेट हो रहा है वो अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि टोटल एंगल अल्फा बनेगा, वो बीटा में से माइनस हो जाएगा, ए और बी के दरमियान जो एंगल बनेगा वो अल्फा माइनस बीटा बनेगा। यहाँ पे हम सॉल्यूशन के अंदर लिख लेते हैं, कंसीडर अ यूनिट वेक्टर OA and OB constructing alpha and beta angle respectively। ये हमारे पास एंगल रिस्पेक्टिवली कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं। अब हम यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट लेना चाहते हैं OA और OB का। OB क्रॉस प्रोडक्ट OA इज इक्वल टू, हम यहाँ से राइट कर सकते हैं OA और OB का जो आपके पास OB और OA का हम क्रॉस प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, ये दो वेक्टर हैं। उसके लिए हम सबसे पहले वेक्टर्स फॉर्म लिख लेते हैं OB की और OA की। O वेक्टर पोजीशन वेक्टर जो है हम लिख सकते हैं cos अल्फा i जमा साइन अल्फा j, यूनिट वेक्टर फॉर्म बना रहे हैं। और B वेक्टर जो है हमारे पास cos बीटा i जमा साइन बीटा j। ये दो वेक्टर हमने लिखे हैं जो कि पोजीशन वेक्टर हमने बनाए थे OB और OA। OB एंगल बीटा कंस्ट्रक्ट कर रहा है, O एक एंगल अल्फा कंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो यहाँ से हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना चाहते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट लेकर हम इसको सिंप्लीफाई करके बताएंगे। देखिए जरा, OB क्रॉस OA ले रहे हैं हम, I J K, I यूनिट वेक्टर OB का था हमारे पास cos बीटा, J का साइन बीटा, और K प्रोडक्ट हमारे पास नहीं है, हम जीरो लिखेंगे। सिमिलरली OA के जो हमारे पास थे cos अल्फा साइन अल्फा, तो इसका K प्रोडक्ट जीरो नहीं, K नहीं है, हम जीरो लिखेंगे। OB क्रॉस OA क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर हमने यही लिखा था जब हमने इसको डिस्कस किया था। OB अगर OA का क्रॉस प्रोडक्ट है तो हमारे पास रिजल्ट होगा साइन OB की मैग्नीट्यूड OA की मैग्नीट्यूड साइन बीटा माइनस अल्फा, या हम इसका एंगल लिखेंगे यहाँ पर साइन बीटा माइनस अल्फा लिखेंगे। OB क्रॉस OA, OB की मैग्नीट्यूड OA की मैग्नीट्यूड साइन बीटा माइनस अल्फा। अब हम OB की जगह ये रिजल्ट लिखेंगे साइन अल्फा माइनस बीटा। हम यहाँ पे कहा था, हमने जिक्र किया था OB वेक्टर और OA वेक्टर इनकी मैग्नीट्यूड 1 है, यूनिट वेक्टर हैं, इनकी मैग्नीट्यूड 1 होगी, तो इनका रिजल्टेंट होगा साइन अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि इन B और A एंगल के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो अल्फा माइनस बीटा है। और इनका अगर हम यूनिट वेक्टर लिखेंगे वो क्रॉस के यूनिट वेक्टर लिखेंगे I J K cos बीटा साइन बीटा 0 0 साइन अल्फा cos अल्फा। एक्सपेंड कर लेते हैं बाय कॉलम 3। कॉलम 3 के जरिए जब हम एक्सपेंड करेंगे तो के यूनिट वेक्टर आएगा हमारे पास, के यूनिट वेक्टर का रिजल्ट होगा cos बीटा साइन बीटा cos अल्फा साइन अल्फा। मल्टीप्लाई करते हैं साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा इंटू के
यूनिट वेक्टर साइन अल्फा माइनस बीटा के यूनिट वेक्टर। बोथ साइड पे के कंपोनेंट है, हम कैंसल आउट कर देंगे तो हमारे पास साइन अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा, इसके इक्वल हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ये हमने सॉल्व किया इसको क्रॉस प्रोडक्ट के जरिए। ये साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा के इक्वल है हमारे पास। रिपीट किए देता हूं मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से। हमारे पास क्वेश्चन था, प्रूव करना था साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा के। कंसीडर किया हमने दो पोजीशन वेक्टर ओ ए एंड ओ बी। ओ बी एंगल कंस्ट्रक्ट कर रहा था बीटा एंगल, ओ ए कंस्ट्रक्ट कर रहा था एंगल अल्फा। ओ बी और ओ ए पोजीशन वेक्टर के दरमियान जो एंगल है हमारे पास, वो जो कंस्ट्रक्ट हो रहा है वो अल्फा माइनस बीटा हो रहा है। हमने यूनिट वेक्टर यहाँ पे लिए हैं और यूनिट वेक्टर की हमेशा मैग्नीट्यूड 1 होती है। ओ ए वेक्टर के हमने पोजीशन वेक्टर लिखे कॉस अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जे। ओ बी वेक्टर है हमारे पास, इसकी पोजीशन वेक्टर कॉस बीटा आई प्लस साइन बीटा जे होंगे। अब हमने ये कंस्ट्रक्ट करना है साइन अल्फा माइनस बीटा। इसके लिए हम ओ बी और ए का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं। जब हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हम इसको डिटर्मिनेंट के अंदर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। डिटर्मिनेंट के अंदर पुट किया, के कंपोनेंट नहीं था, हमने उसकी जगह 0 लिख दिया। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट ओपन किया, ओ बी क्रॉस ओ ए। जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, फार्मूला मैंने लिखा था ओ बी क्रॉस ओ ए इज इक्वल टू ओ बी की मैग्नीट्यूड ओ ए की मैग्नीट्यूड साइन बीटा माइनस अल्फा। साइन अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पर जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे के कंपोनेंट बच जाएगा आई जे के। इस डिटर्मिनेंट को हम ओपन करेंगे, कॉलम 3 के जरिए एक्सपेंड करके एक्सपेंड किया, के यूनिट वेक्टर आ गए। इस डिटर्मिनेंट को ओपन किया, हमारे पास के कंपोनेंट को बोथ साइड पे हम कैंसल आउट कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट में साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा के इक्वल आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट। एनी प्रॉब्लम अबाउट दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स? उम्मीद है आपको ये क्लियर होगा। और स्टूडेंट्स आपके एक तो पेपर नहीं आ रहे, या मैं टेस्ट बनाकर भेजता हूँ और आप रिपोर्ट नहीं कर रहे ऑफिस के अंदर। मुझे इस तरह से काम नहीं होगा। आप जो है ना, ये आपके पास पेपर जो है प्रोवाइड हो जाता है व्हाट्सएप की फॉर्म में भी। और किसी के पास अगर ये सहूलत नहीं मौजूद, अगर आपके फ्रेंड्स आपसे पूछते हैं तो आप उनको कहें हार्ड कॉपी की फॉर्म में ऑफिस से पेपर ले जाया करें, और ये पेपर फिर ऑफिस में सबमिट करवा दें, ताकि आपको ये पेपर भी रिटर्न हो सके, आपकी मिस्टेक का भी पता चल सके और आपकी तैयारी अच्छी हो सके। क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा, हमारी अच्छी तैयारी होनी चाहिए, पेपर में हमारा अच्छे तरीके से हल हो सके। इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कीजिएगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।